हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टीचिंग एजुकेशन हब। पिछली वीडियो में हमने प्ले के बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ने वाले हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कंसेप्ट एंड डेवलपमेंट ऑफ थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, पियाजे एंड वेगोर्स्की। अब इसमें दो थ्योरीज आएंगी, पियाजे और वेगोर्स्की की। दोनों थ्योरीज पर आई थिंक मैं सेपरेट वीडियोज़ बना चुकी हूँ। अगर मैं नहीं मिलूँगी तो मैं सेपरेट वीडियोज़ ज़रूर बताऊँगी, पर इसमें हम पढ़ेंगे इनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट में क्या रोल था इन थ्योरीज़ का। बिना देरी करते हुए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात आती है कॉग्निटिव डेवलपमेंट का कंसेप्ट क्या है। व्हाट इज़ द कंसेप्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो कॉग्निटिव का मतलब ही समझ जाओ, जहाँ पर भी कॉग्निटिव आए कि मेंटल एबिलिटीज़ की बात होगी, इट इज़ रिलेटेड टू आवर ब्रेन। जहाँ पर भी कॉग्निटिव वर्ड आता है तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट रेफर्स टू द ग्रोथ ऑफ ए चाइल्ड्स एबिलिटी टू थिंक, रीजन, अंडरस्टैंड एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स। ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या होता है? ये होता है कि एक बच्चे की एबिलिटी सोचने की, रीज़न देने की, अंडरस्टैंड की, प्रॉब्लम सॉल्व करने की, उसकी ग्रोथ को हम क्या कहते हैं? कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ये हमारे साथ इन्वॉल्व करता है कई सारी मेंटल प्रोसेसेस, जैसे परसेप्शन, मेमोरी, लैंग्वेज, डिसीजन मेकिंग। ये सारी मेंटल प्रोसेसेस ये इन्वॉल्व करता है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या करता है? फाउंडेशन बनाता है लर्निंग के लिए, एकेडमिक सक्सेस के लिए, डेली फंक्शनिंग के लिए। डेवलपमेंट ऑफ थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब कैसे थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग डेवलप होता है? जैसे जैसे बच्चा बढ़ता है, उनकी थिंकिंग जो है सिंपल से कॉन्क्रीट की तरफ जाते हैं और धीरे धीरे करके कॉम्प्लेक्स चीज़ों की तरफ शिफ्ट होते जाता है, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग देने लगता है, जिसके कारण उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग और थिंकिंग एबिलिटी डेवलप होती है। साथ के साथ वो एनालाइज करना सीखते हैं, आसपास की सिचुएशंस को टेस्ट करते हैं, अलग अलग सॉल्यूशंस अपने लॉजिक अप्लाई करते हैं। आपने कोई बच्चे को ऑब्जर्व किया हो तो वो अपने लॉजिक देने लगता है। कोई क्वेश्चन आप पूछोगे तो वो अपने अकॉर्डिंग आंसर देगा, फिर हम उसे बताते हैं सही है गलत। तो उस ऑब्जर्वेशन से वो चीज़ें लर्न करता है और उसकी थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ डेवलप होती हैं। अब आगे हम देखें तो की एबिलिटीज़ इंक्लूड। अब क्या क्या एबिलिटीज़ उसमें इंक्लूड होती है? उसमें होती है कई सारी एबिलिटीज़, जैसे कि ऑब्जर्वेशन की, एक्सप्लोरेशन की, मेमोरी, रिकॉल, लॉजिकल रीजनिंग, अंडरस्टैंडिंग कॉज एंड इफेक्ट, मेकिंग प्रेडिक्शन एंड डिसीजंस। ये सारी एबिलिटीज़ भी क्या है, बच्चे में धीरे धीरे करके डेवलप होती है और इन्हीं की मदद से वो ज़्यादा अच्छी प्रॉब्लम सॉल्विंग और थिंकिंग एबिलिटी कर पाते हैं। अब हमारी बात आती है जीन पियाजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट कि जीन पियाजे की थ्योरी क्या थी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की। तो जीन पियाजे की थ्योरी क्या थी कॉग्निटिव डेवलपमेंट में? उनका कहना था कि पियाजे प्रपोज्ड दैट children progress through 4 stages of cognitive development, each characterized by different ways of thinking. पियाजे के अकॉर्डिंग जो चाइल्ड की प्रोग्रेस है वो 4 स्टेजेस से होती है उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट, और हर स्टेज है वो एक दूसरे में अलग अलग टाइप की थिंकिंग को बता रहे हैं। 4 स्टेजेस जो उसने डिफाइन की थी। फर्स्ट इज सेंसरी मोटर। सेंसरी मोटर स्टेज क्या होती है? 0 to 2 ईयर्स की होती है, जिसमें बच्चा, देखो नाम जो है सेंसरी, जिसमें बच्चा सेंसेस के थ्रू सीखता है, एक्शंस सेंसेस के और उसके एक्शंस के थ्रू वो सीखता है, और अपनी ऑब्जेक्ट्स के रिलेटेड जो भी अपनी ऑब्जेक्टिव्स हैं उनके अकॉर्डिंग जो भी समझ में आता है अपनी सेंसेस या अपने ऑब्जर्वेशन से उसे क्रिएट करता है। देन हमारे आते हैं सेकंड स्टेज इज प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज होती है 2 to 7 ईयर, जिसमें बच्चा लैंग्वेज का, सिम्बल्स का यूज़ करता है। ईगोसेंट्रिक थिंकिंग होती है और यहाँ पे कोई लॉजिकल रीजनिंग वो नहीं करता, उसको जो सही लगता है उसके अकॉर्डिंग आंसर प्रेप करके हमें बताता है। थर्ड इज कंसंट्रेटेड ऑपरेशनल। कंक्रीट ऑपरेशनल क्या होता है? बेसिकली कंक्रीट ऑपरेशन होता है 7 to 11 ईयर्स की एज में। इसमें बच्चा अब लॉजिकली सोचने लगता है, वो हर एक चीज़ के बारे में सोच के, जवाब करके, चीज़ों के बारे में समझ के उसी रिवर्सिबिलिटी के थ्रू आंसर देने की कोशिश करता है। फिर आता हमारा फॉर्मल ऑपरेशनल, जो कि 12+ ईयर्स होता है। इसमें बच्चा एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग सोचता है, डिडक्टिव रीजनिंग, हाइपोथेटिकल थिंकिंग, अपने अकॉर्डिंग आंसर्स फॉर्म ना करके हर चीज़ को ऑब्जर्व करके सिचुएशन के अकॉर्डिंग आंसर्स फ्रेम करने लगता है। थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग इन पियाजेस व्यू। अब पियाजे के व्यू के अकॉर्डिंग थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग का क्या रोल है? चिल्ड्रन आर एक्टिव लर्नर्स हु कंस्ट्रक्ट नॉलेज थ्रू इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट। उसका मानना यही था कि बच्चे के एक्टिव लर्नर्स हैं, वो अपनी नॉलेज बनाते हैं इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करके। प्रॉब्लम सॉल्विंग इम्प्रूव करती है चिल्ड्रन की प्रोग्रेस को अलग अलग स्टेजेस से, जिसमें बच्चा लॉजिकल को गेन करता है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग एबिलिटीज़ को गेन करता है, और बच्चे की प्रोग्रेस भी क्या होती है? इम्प्रूव होती है। अब हमारी बात आती है वेगोर्स्की सोशो कल्चरल थ्योरी की। वेगोर्स्की सोशल कल्चरल थ्योरी में क्या कहते हैं? वेगोर्स्की का फोकस था सोशल और कल्चर एम्फेसिस पर, कि कैसे कि सोशल और कल्चर चीज़ें कैसे एक बच्चे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे
इन्फ्लुएंस डालती है। उनका मानना था कि लर्निंग का एक सोशल प्रोसेस है जो कि इंटरेक्शन से बढ़ती है, कि जो जब भी बच्चा अपने से ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन के साथ इंटरेक्ट करेगा, चाहे उसके पेरेंट्स हो, टीचर हो, दोस्त हो, कोई भी हो, वहाँ से बच्चा ऑब्जर्व करके चीज़ों को सीखता है। उसके अब की कंसेप्ट 3 चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा बात की थी वेगोस्की ने। पहला था ZPD, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। इसका मानना था कि जो गैप है बच्चों के, कि बच्चे क्या कर सकते हैं इंडिपेंडेंटली और क्या वो गाइडेंस के साथ कर सकते हैं, तो उन दोनों के बीच के गैप को कहा गया है ZPD, कि बच्चा इंडिपेंडेंटली भी कई सारी चीज़ें कर सकता है, बट अगर उसको गाइडेंस दी जाए किसी की, तो वो ही चीज़ वो बच्चा क्या है और अच्छे तरीके से कर सकता है। सेकेंड बात की थी स्कैफोल्डिंग की, जिसमें क्या है सपोर्ट प्रोवाइडेड बाय एडल्ट्स। एडल्ट्स क्या करते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं बच्चों को, ताकि वो नई स्किल्स को वो सीखने में मदद करे, सो धीरे धीरे क्या है कॉम्पिटेंसी बढ़ सके। थर्ड हमारा आता है लैंग्वेज एंड थॉट। लैंग्वेज प्लेज ए क्रिटिकल रोल इन cognitive development, inner speech with self-regulation and problem solving। लैंग्वेज एंड थॉट में क्या करता है कि लैंग्वेज एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट में। हमारी खुद की इनर स्पीच क्या करती है, मदद करती है, कैसे हम चीज़ों को रेगुलेट कर सकते हैं, कैसे हम प्रॉब्लम सॉल्विंग को करा सकते हैं। अब वेगोस्की के व्यू में थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या था, तो देखो इसका मानना था उनका मानना ये था कि बच्चा क्या इंटरेक्शन से ही बेस्ट सीख सकते, क्योंकि वो सोशल एक्सपीरियंस पर फोकस करते थे। तो उनका कहना है कि सोशल एक्सपीरियंस और लैंग्वेज क्या है बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं, ताकि बच्चे में हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स बढ़ सके और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ डेवलप हो सके। इनका मेन फोकस ही सोशल एक्सपीरियंसेस के ऊपर था। अब एक कंपैरिजन करते हैं दोनों के बीच में, पियाजे और वेगोस्की में डिफरेंस क्या था। तो सबसे पहले देखो पियाजे का लर्निंग प्रोसेस क्या था कि बच्चा इंडिविजुअल और डिस्कवरी बेस्ड करेगा, और वेगोस्की का क्या था कि सोशल लर्निंग बेस्ट रहती है, और अगर उसे गाइडेंस मिल जाए तो और बेस्ट हो जाएगी। रोल ऑफ लैंग्वेज, पियाजे कहता था कि लैंग्वेज डेवलप होती है जब वो सोचता है उसके बाद, और वेगोस्की का कहना था लैंग्वेज से क्या होता है थिंकिंग और डेवलपमेंट ड्राइव हुई है। एडल्ट्स का रोल क्या था, पियाजे ने तो कोई रोल किया नहीं था, ऐसा लिमिटेड था, पर वेगोस्की ने क्या था क्रूशियल बताया था। क्यों, क्योंकि वो मोर नॉलेजेबल पर्सन के साथ जब इंटरेक्ट करते हैं तो वहाँ पे भी एडल्ट्स होते हैं, गाइडेंस में भी, तो जो रोल था एडल्ट्स का वो क्रूशियल बताया था। स्टेजेस की बात की तो पियाजे की फिक्स थी, यूनिवर्सल थी, हर जगह सेम थी, पर वेगोस्की की जो स्टेजेस थी वो मोर फ्लेक्सिबल थी और कल्चरली इन्फ्लुएंस्ड भी उसकी स्टेजेस थी। तो अब हम बात करते हैं कंक्लूजन की। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द कंक्लूजन। कॉग्निटिव डेवलपमेंट का एक डायनेमिक है और एसेंशियल एक्सेप्ट है ह्यूमन ग्रोथ का। पियाजे ने हाईलाइट की थी स्टेजेस इंडिपेंडेंट थॉट की डेवलपमेंट की, जबकि वेगोस्की ने किस पे फोकस किया, सोशल इंटरेक्शन और कल्चर के ऊपर इन्फ्लुएंस दिखाया। दोनों ही थ्योरीज कंट्रीब्यूशन कर रही थी, कैसे बच्चा सोच रहा है, क्या रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, हर चीज़ पर किस तरीके से इफेक्ट पड़ा उनकी टीचिंग और पेरेंटिंग प्रैक्टिसेस का। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द टॉपिक। थैंक यू, आई होप आप सबको समझ में आया होगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, जब तक के लिए बाय बाय।